तो चलिए छात्रों, यदि आज के पेपर में आप यहाँ पे टॉपर्स बनना चाहते हो तो आपको गोली की रफ्तार से आपको पेपर का आपको आंसर देखना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 जिले का पेपर था और मैंने आपको यहाँ पे ये पेपर तो आपको पहले करवा दिया था। अब यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा पेपर है, मैं आपको बोला था सुबह आपको पूरा आंसर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पार्ट वाइज इसके आंसर 2 पार्ट में पूरा आंसर डाल दिए थे। अब यहाँ पे कमेंट आंसर एक बार जो है सेकंड आपका जो पेपर है उसे आप एकदम संपूर्ण आंसर एक ही वीडियो पर डाल दीजिए। तो लीजिए, आपका आ चुका है संपूर्ण आंसर आपका एक ही वीडियो पर। बिल्कुल धुआंधार वीडियो होगा। यदि आपने कर दिया तो पूरे आज के पेपर में आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आप यदि ये दोनों पेपर पढ़ ले तो आपके 50 में से कोई आपका जिला हो, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे छात्रों। तो आप यहाँ पे दिल से आप वीडियो देखो और आपका खेल खत्म करते हैं एक ही वीडियो पर संपूर्ण आंसर। और आप यहाँ पे देखिए गर्दा मचा देंगे। आपका 101% आपका यही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। फटाफट देखिए और यहाँ पे टॉपर्स बन जाइए। देखिए, अब कुछ छात्रों को यहाँ पे आपका डाउट है कि सर आपका पेपर जो है ना यहाँ पे आपका फंस नहीं रहा है हर जिले पर। तो आपको मैं बता दूं, देखिए हर एक जिले में पेपर आपके यहाँ पे टोटल वर्तमान में आपके 52 जिले हैं। अब 52 जिले में 52 प्रकार के पेपर बन रहे हैं, है ना। तो आपका बन तो रहा है लेकिन 80% 70% क्वेश्चन आपका सेम हो रहा है और 30% क्वेश्चन आपके चेंज होते हैं। तो आपको समझना ये है कि भाई साहब आपका पेपर थोड़ा बहुत आपका चेंज हो रहा है। तो आपको इसमें क्या आपका डाउट है, क्या आपका मैटर है? रियल क्वेश्चन पेपर अगर मैं एक जिले का दूंगा, है ना, तो क्या बोलेंगे बाकी 51 जिले बेचारे तो क्या होंगे, बोलेंगे सर हमारे जिले का पेपर फंसा नहीं। तो हम आपको वही क्वेश्चन देते हैं 2 पेपर में जो आपके हर जिले पे फंस जाए और हर जिले वाले बच्चों का भला हो यार। हम सबका भला करते हैं। और देखिए एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपका जब अर्धवार्षिक आपका पेपर हो रहा है तो 51 जिले में हो रहा है, लेकिन आपका जो वार्षिक होगा वो आपका पूरे मध्य प्रदेश में आपका एक ही पेपर होगा। ठीक है, तो एक ही पेपर आपके क्या होंगे, सेट में होंगे। तो मुश्किल से आपके 2 सेट होंगे या फिर आपका 3 सेट होगा। तो 3 सेट में पेपर आपका बनेगा। तो आपको मैं 2 सेट दूंगा तो पूरे पेपर आपको सेम मिलेंगे। आप इसकी डाउट मत करिए। जैसे आपने वार्षिक का एग्जाम क्लास 9th में किया था वैसा ही आपका इस साल का वार्षिक एग्जाम आपका उसी प्रकार से पूरा धुआंधार रहेगा। टेंशन मत लो। बस अभी आपका अर्धवार्षिक का पेपर लीक होता था ना, हम आपका पेपर लीक करते थे तो उन्होंने क्या किया कि हर जिले का पेपर चेंज कर दिया कि कितना का लीक करेंगे, 1 जिले करेंगे 2 जिले करेंगे, पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने हल निकाला और आपके वो क्वेश्चन दिए जो आपके हर जिले पर आ रहे हैं। तो अब आप डाउट मत करिए, वार्षिक के पेपर में भाई हम गर्दा उड़ाएंगे। और कमेंट करिएगा कि आप कौन से जिले के हैं और क्या आप वार्षिक परीक्षा में एग्जाम में यहाँ पे आपका धुआंधार तरीके से टॉपर्स बनना चाहते हैं। कमेंट करें और हम आपको एक नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे बात कर पाएंगे और पूरा पेपर और आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से आप पाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो का संपूर्ण आंसर देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। सबसे पहले बात करूं तो आपका आता है पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको विकल्प आपको दिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। 6 नंबर का पेपर है और देखिए क्वेश्चन लिखा है भूदान आंदोलन को किसने चलाया। आप डायरेक्टली आंसर याद करिए, क्या होगा, विनोबा भावे होगा। और इसके बाद देखिए भारत की प्रमुखता आयात वस्तु क्या है, तो आपको आंसर खनिज तेल करना है। क्वेश्चन तीसरा देखिए सरकार का कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे लोकतंत्र आपका यहाँ पे है भारत में। और भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, आंसर 1972 करना है। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, आपको आंसर 1915 करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका अगला लिखा है इनमें से कौन सा आपका रबी का फसल है। तो आप यहाँ पे आंसर करिए। देखिए आपको चना करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना। क्या लिखा है, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है, तो आपका पे उद्योग कहलाता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपको यहाँ पे 1919 करना है। ठीक है, 1919 से 21 तक चला हुआ था। तो आप यहाँ पे 1919 कर दीजिए, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके आधार पर किया जाता था, आपका पे सामुदायिक भाषा के आधार पर, ये भाषा कर दीजिए या फिर आपका सामुदायिक भाषा कर दीजिए, बात आपका एक ही है, भाषा के आधार पर होगा। और भारत में डैश डैश सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, आपको आंसर प्रांतीय सरकार करना है। और इसके बाद श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष डैश डैश में हुआ, आपका 2009 करना है। और विनिर्माण योग समानता आर्थिक विकास की रीढ़ आपका समझा जाता है। और इसके बाद आपका देखिए आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी आपको पूछा गया है। तो मौसम उद्योग का आपको आंसर यहाँ पे आपको चीनी करना है। और मछली पालन आपका होगा प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। और भारत की समुद्र तट रेखा 1575-16
किलोमीटर होगा। और सीमेंट उद्योग आपका हो जाएगा चूना पत्थर से बनता है। और स्टेपलर क्या होगा देखिए यहाँ पे ऊन को छाटने वाला। और विनिर्माण होगा आपका पे द्वितीय क्षेत्र होगा। चलिए इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर देना। लिखा है भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों यानी आपका जोन में बांटा गया है, आपको 18 जोन करना है। और अमेरिका समाज के दो सामाजिक विभाजन कौन से हैं, तो अश्वेत अमेरिकी आपका अलग है और एक आपका यहाँ पे श्वेत अमेरिकन है, गोरे लोग, और आपके यहाँ पे काले लोग हैं, ठीक है, जो आपके अफ्रीका से या फिर अदर देशों से जाकर बसे हैं। और देखिए जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो आपको आंसर सेवा क्षेत्र करना है। और 1807 के दशक में कानपुर में कौन सा मिल खुला, तो आपको एल्गिन मिल करना है। उद्योग स्थापना विस्तार निवेश की उदार नीति क्या कहते हैं, आपका उदारीकरण करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है छठा, यहाँ देखिए मानस रिजर्व कहाँ पे है, तो आपको असम करना है। और सत्य वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, देखिए बेरोजगारी के आशंका कारण मजदूरी प्रौद्योगिकी को पसंद करते हैं, आपको असत्य करना है। और सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में है, तो बिल्कुल आपका सत्य होगा। और इसके बाद तीसरा, भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति क्या अच्छी है, तो आपको असत्य करना है। और कोलकाता एक नदी पत्तन है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। और इसके बाद जर्मनी और स्वीडन में यहाँ पे नस्ल भेदी समाज है, तो आपको यहाँ पे असत्य करना है। और इसके बाद भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे अधिक है, तो आपको यहाँ पे सत्य करना है। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 से, चलिए फटाफट यहाँ पे आंसर देते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किन दो वर्गों में आपका बांटा गया है, और मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के दो वर्ग, आपका हो जाएगा प्राचीन जलोढ़क मृदा और दूसरा हो जाएगा नवीन जलोढ़क मृदा। फटाफट याद करिए। और इसके बाद पूछा गया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा है मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है, तो आप आंसर यहाँ पे देख लीजिए। दो कारक आपका है बांधों का निर्माण और आपका वृक्षारोपण, ठीक है। यदि आप मृदा अपरदन मिट्टी कटाव को रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बांध का निर्माण कर दीजिए या फिर आपका वृक्षारोपण कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया 7वां, पट्टी कृषि किसे कहते हैं, तो अगर आपका इसका आंसर पूछे तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इस तरह की पट्टी को कृषि पट्टी कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाले दो विधियों के नाम की बात कर रहा है। तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाले दो आपका विधि का आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे आपका मृदा के महत्वपूर्ण कारक पूछा गया था, तो इसका आंसर मैंने आपको नहीं बताया। आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये वाला करना था, तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका बनने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, देखिए आपका उच्चावाच जनक सेल, जलवायु, वनस्पति सस्तर सेल और अन्य जैव पदार्थ आपका मुख्य कारक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका ये वाला था क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, तो आपका इसका आंसर मैंने आपको दे ही दिया है। और क्वेश्चन 8वां देखिए रोपण कृषि की आपका दो विशेषता आपको बदलाई थी, तो अगर रोपण कृषि की बात करें तो आपको आंसर इसका भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपको आंसर सिंपल तरीके से आपको लिख देना है। पे देखिए रोपण कृषि दो विशेषता आपको लिखना है। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है और दूसरा रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में आपका एकल फसल बोई जाती है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है भारत की प्रमुख रबी और फसलों में आपको नाम या फिर आपको अंतर करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख रबी और खरीफ फसल का आपका आंसर दिया है। रबी फसलें में गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों होगा। और खरीफ फसल में आपका यहाँ पे बरसात वाले सीजन के देखिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट और आपका मूंगफली होगा। आप आंसर करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछे यहाँ पे, इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ खास है नहीं, रबी और खरीफ फसलों में आपको अंतर जरूर आपको याद करके जाना है, ठीक है। आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में आपके आने वाले हैं, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट करो और वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और अगर आपको समझना समझ लीजिए, देखिए इसका आगमन क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पे आगमन मानसून के साथ होता है और इसका आगमन देखिए आपको शरद ऋतु में होता है। इसमें प्रमुख फसल आपके ये दोनों दिए ही गए हैं और इसमें देखिए पकने में कम समय लगता है और इसमें आपका ज्यादा समय लगता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है और रबी में आपका यहाँ पे ज्यादा होता है। और ये फसलें सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती हैं और मार्च अप्रैल में यहाँ पे काटी जाती हैं। और यहाँ पे बोए कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में। और ये आपका यहाँ पे कब बोया जाता है, ये वाला देखिए खरीफ फसल का जून जुलाई में और इसका आपका अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों के आपको नाम बताना है और वस्तुओं को किन 5 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए आपको आंसर मिल जाएगा लौह इस्पात केंद्रों के नाम। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे बोकारो, जमशेद और आपका पे पूरा आंसर दिया गया है। एक बार अच्छे से फटाफट इसका आंसर रेडी करो। और इसके बाद क्वेश्चन आपका अथवा का देखिए यहाँ पे
उद्योग को आकार पर यहाँ पे आपका 3 वर्गों में बांटा गया। आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें वस्त्र उद्योग को किन 5 वर्गों में बांटा गया है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, और इसके बाद आपका रेशम वस्त्र उद्योग, और जूट या पटसन उद्योग, और आपका कृत्रिम वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल गया आंसर। अब चलिए यहाँ पे आपका इसके बाद आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में नागरिक हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? किन्हीं आपके 3 के नाम लिखना है ना। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका हवाई अड्डे की बात कर देखिए, तो आपको आंसर यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए भारत में कुल आपके 91 हवाई अड्डे हैं, और प्रमुख हवाई अड्डे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है, छत्रपति शिवाजी आपका मुंबई में है, और इंदिरा गांधी आपका पे दिल्ली पे है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए भारत की समुद्र तटीय रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? पूर्वी तट और पश्चिमी तट में 3-3 बंदरगाह के नाम लिखिए। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका पे भारत की समुद्र तट का आपका यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर लंबी है, और पूर्वी तट पे प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता, हल्दिया और पारादीप। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, और पारादीप भी आपका पे उड़ीसा में है। और पश्चिमी तट पर कौन कौन से? कोच्चि है ना केरल में, और मैंगलोर है आपका कर्नाटक में, और नोहावा सेवा मुंबई में है। आप इसको आंसर याद कर लीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है, प्रमुख पत्तन और आपको लघु पत्तन में आपको अंतर बताना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। प्रमुख पत्तन और आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए लघु पत्तन में आपका अंतर। तो आप आंसर देखिए, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो प्रमुख पत्तन क्या होते हैं? देखिए आपका यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है। लगभग आपके 12 प्रमुख आपके पत्तन है, और ये पत्तन 95% विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं। लघु पत्तन क्या होते हैं? 11 का आपका अथवा आपका बचा हुआ है अभी, है ना। तो 11 का अथवा देखते हैं पहले, इसके बाद हम आपका वारवा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखिए पूरा आपको लिखा है, राज्यों और देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, और स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूरा आपको लिखा गया है, और इसके बाद आपको यहाँ पे स्थानीय व्यापार के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है आपका, देखिए 12वां क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए लिखा है, अफ्रीका में आने के लिए यूरोपियों के लिए कौन से आपके प्रमुख आकर्षक के आपके कारण क्या थे? तो आपको आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए, और अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्रों और बाजार पर यूरोपीय देश ने कब्जा कर लिया। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा है, विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको विनिमय दर का आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए आपको लिख दीजिए यहाँ पे, इस व्यवस्था के जरिए आपको यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे जोड़ा जाता है, और एक दूसरे की मुद्राओं को खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक है, और आयात शुल्क क्या है, आप इसे पढ़ना चाहे तो एक बार इसे देख लो। और इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन आपके और दिए हैं, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी, आप इसे पढ़ सकते हैं। कॉर्न क्या होता है? तो कॉर्न आप क्या होता है, भूस्वामित्व के दबाव में मक्का की आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी, और इन कानून अनुसार सरकार ने यह पाबंदी लगा दी कि उन्हें कॉर्न कहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें आंसर एक बार कर लीजिएगा। रेशम मार्ग वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दूसरे आपके पेपर में कराई दिया है ना, तो आप इन्हें पढ़ ले लीजिएगा। और इसके साथ देखिए बीटो का आपका क्या अर्थ है, इससे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन थी, और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियां कौन सी थी, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका 13वां, गिल्ड्स क्या है, और शहरी क्षेत्रों में गिल्ड्स के किन्हीं आपके 2 कार्यों का आपका उल्लेख करना है। तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे आपका गिल्ड्स के बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गिल्ड्स उत्पादकों का एक संगठन है जो कारीगर को प्रशिक्षण देते हैं, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते हैं, और प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते हैं, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते हैं। ठीक है, तो आप इसे आंसर फटाफट कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए क्वेश्चन में आपका फ्लाई शटल का आपका क्या अर्थ है? अगर ये क्वेश्चन का आपका आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको फ्लाई शटल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है चेप बुक और आपका चेप मैन से आपका क्या तात्पर्य है? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो चेप बुक और आपका यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आपका यहाँ पे चेप मैन। तो आप आंसर देखिए
पॉकेट क्या होता है? पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते हैं। ये 16वीं सदी का मुद्रण क्रांति के समय आपका लोकप्रिय हुआ था। और चैपमैन के देखिए इंग्लैंड में पेनी चैपबुक से एक पैकिया किताबें बेचने वाला एक चैपमैन कहा जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा गया यहाँ पे प्लाटेन क्या है? तो प्लाटेन की बात अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से देखिए आपको लिख सकते हैं, लेटर प्रेस छपाई। प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप की जाती है और यह बोर्ड काठ का होता है और बाद में इस्पात का बना देते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी करना है, आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो गुमास्ता क्या है? तो आप यहाँ पे आंसर पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा आंसर इस रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दूसरे पेपर में आपका आ चुका है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर, निजी क्षेत्र से आप क्या तात्पर्य है? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको यहाँ पे निजी क्षेत्र के बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ पे क्या होता है, निजी क्षेत्र में संपत्तियों का पूर्ण समेत आपका सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति कंपनी के हाथों में होता है। ठीक है, जैसे आपने अंबानी का देखा होगा, यहाँ पे आपका उनकी कंपनी आपका निजी क्षेत्र कहलाता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे प्राथमिक क्रियाएं क्या है या फिर आपका सेवा क्षेत्र परिभाषा पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई आपका दिक्कत है नहीं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आर्थिक क्रियाओं से क्या तात्पर्य है और इसके आपके प्रमुख क्रियाओं का वर्णन। तो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और यहाँ पे तृतीयक क्रियाएं होती है। तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या तात्पर्य है? तो अगर कोई आपका इसका आंसर पूछे तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। तो उत्तर में आप लिख दीजिए 16वीं सदी की यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन हुआ। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धारणाएं आपका निकली। ठीक है, चलिए आंसर कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 17वां, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए आपके कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक। और आपका यहाँ पे वैश्वीकरण से तात्पर्य की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यहाँ पे आपका दूसरे पेपर में आपका आ चुका है, तो उसे आंसर मैंने कवर कर दिया है, तो याद कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है प्राथमिक क्रियाएं क्या है? तो इसका भी आंसर अभी मैंने आपको दे ही दिया था, है ना। और यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो, यहाँ पे प्राथमिक क्रियाएं का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो प्राथमिक क्रियाएं अभी आपको मैंने बताया था, तो आप इसे याद कर लीजिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में आपका लिखा गया है यहाँ पे आपका जैव विविधता क्या है, ये मानव के लिए क्यों आपका महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर देखिए आपको मिल जाएगा पूरा आपका यहाँ पे, देखिए जैव विविधता क्या है और इसके मानव के लिए क्यों आपका महत्वपूर्ण है। इसका आंसर फटाफट कर लीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वनों का संरक्षण क्यों आपका आवश्यक है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो जल्दी से याद करिए, समय आपके पास बहुत कम है, फटाफट इन्हें रट लो और पेपर में गर्दा मचा दो। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे 2 तरीकों का वर्णन करना है, तो आपको आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप फटाफट यहाँ पे 2 तरीकों का आपको वर्णन कर लीजिए, पहला और आपका यहाँ पे दूसरा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछे तो आप यहाँ पे ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पे भारतीय भाषाई राज्यों का निर्माण आपको मैंने पुराने आपके उस वाले सेट पे करा दिया है मैंने आंसर। और इसके अलावा देखिए संघात्मक शासन के 5 लक्षण, आपको इसको भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है और क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद देखिए 19 के आपको अथवा क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा पूरा। आप यहाँ पे फटाफट कर लीजिएगा पूरा। पहला आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची और तीसरा आपका यहाँ पे संवर्ती सूची। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन देखिए 20वां, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है और उदाहरण देकर समझाना है। और ऊर्जा संसाधन के आपके संरक्षण के आपके आवश्यक शर्तें आपका क्या है यहाँ पे आपका लागू होता है। देखिए आपको आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अच्छे से इसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेम है और इसे आंसर आपको यहाँ पे रेडी करना है। और इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आपका देखिए एटीएम क्या है, तो एटीएम के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना। और साथ में इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मुद्रा से आपका क्या अभिप्राय है, प्राचीन और आपके आधुनिक रूप में आपको अंतर बताना है। इसका आपका क्वेश्चन आपको वहाँ पे दूसरे वाले पेपर में आपका आ चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से याद करना है। और इसके बाद आपका मुद्रा के आपके देखिए बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसी पे आंसर रेडी कर लेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे देखिए ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के आपके आवश्यक आपका क्यों है। तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे ये वाला करना है, तो आप अच्छे से देख लो पूरे आंसर आपको यहाँ पे फटाफट आपको रेडी करना है। और अगर आपसे क्वेश्चन में आए परंपरागत ऊर्जा स्रोत और आपका गैर परंपरागत, तो आपका इसका भी आंसर आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे आपका दिए गए रेखा में आपको मानचित्र अभ्रक और मैग्नीज के क्षेत्रों को दर्शाना है, अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट और सुंदरगढ़। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला है, आप इसे अच्छे मानचित्र दर्शाएंगे। देखिए अगर आपसे कोई कुछ भी पूछ दे, ठीक है, अजमेर पूछ दे
यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आज हजारीबाग, गया पूछ दे, जबलपुर पूछ दे, बालाघाट पूछ दे, रायपुर पूछ दे, सुंदरगढ़ पूछ दे, केंदुधुर, बेलाडीला, चंद्रपुर, रत्नागिरी, धारवाड़, गोवा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिंकमंगलूर, कुद्रेमुख, तुमकर, सेलम और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा आंसर कर सकते हैं, कोई भी आपका पूछ दे, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका चित्र वाले में। ठीक है, इसके साथ आपसे पूछिए यहाँ पे देखिए मानचित्र में आपको परंपरागत स्रोतों को रानीगंज, कोरबा और विजयपुर आपका सोनीपत, तो आप इसका भी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं, सोनीपत हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा देखिए बोकारो, झरिया, रानीगंज और इसके बाद कोरबा, तलचर, सिंगरौली, विजयपुर, आपका यहाँ पे 4 तो मिल ही गए। इसके अलावा कलोल पूछे, झाबुआ पूछे, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, हजारीबाग, मुंबई हाई, सिंगरनी, नेवली, तो आप यहाँ पे भी आंसर कर सकें, है ना। तो आप एक बार अच्छे से इसे रेडी करिए, मानचित्र वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन हो ही गया है, सौर ऊर्जा का भविष्य क्यों उज्जवल है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए आंसर आपका यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, है ना। ऊर्जा संसाधनों संरक्षण की बात कर रहा है, तो हमें अगर इसके आंसर की बात करूं मैं तो उसका आपका हो गया यहाँ पे आपका देखिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों हो, तो आप आंसर यहाँ पे आपका रेडी करेंगे और इसके बाद आपका आंसर आपका आगे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट इसे रेडी कर लो और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद और विरोधी दल आंदोलन से आपका जुड़ी है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा क्वेश्चन और इसका आंसर आपको यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट और इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, तो आप इन पॉइंट के आधार पर याद करिए और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका देखिए भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के किन कारणों का आपका योगदान है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आता है, देखिए आपका लास्ट वाला, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है और राजनीतिक दलों के आपके सामने क्या चुनौतियां हैं। अब देखिए अगर पूछे आपका राजनीतिक दल की बात कर रहा है तो आप इसका परिभाषा आपका ये मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा शपथ पद के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुदलीय क्या होता है और आपको यहाँ पे सब कुछ, बरकोस्कोनी क्या है, दल बदल क्या है, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया था। तो बात कर रहे हैं पे राजनीतिक दल और इसका आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या चुनौतियां हैं। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए चुनौतियां आपके पे राजनीतिक दलों के सामने आपके चुनौती कौन कौन से हैं, आपका यहाँ पे इसका आंसर आपको दिया गया है। पहला पॉइंट आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौतियां, धन और अपराधी तत्व घुसपैठ, और चौथा विकल्पहीनता की स्थिति। और आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पूरे आंसर हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, तो आप फटाफट इन्हें याद कर लीजिए यदि आज के पेपर में आप यहाँ पे टॉपर बनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।